तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम फैमिली आईडी के अंदर हमारी जो बैंक अकाउंट है उसे लिंक कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट को आप कैसे अपने फैमिली आईडी के अंदर अपडेट कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, परिवार पहचान पत्र के अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम है जो उसे ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर सर्च वाले ऑप्शन में आपको पीपीपी हरियाणा आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो भी पहली वेबसाइट आएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आधिकारिक लॉगिन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे, जहाँ पर परिवार पहचान पत्र के में आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो परिवार पहचान पत्र में बैंक बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो जो लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको सिटीज़न लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी एंटर कर देनी है, और उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा जो कि फैमिली आईडी से लिंक है, और आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फैमिली आईडी आपको यहाँ पर सारी आपकी जितने भी मेंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वो ब्लर कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मेनू के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से आपको यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और उसके सामने आपको मेंबर नेम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेंबर नेम है जो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर जितने भी फैमिली मेंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसका भी आपको बैंक अपडेट करना है और उसके नाम के आगे आपको क्लिक कर देना है, और आपको उसके बाद यहाँ पर फील्ड सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फैमिली मेंबर है सिलेक्ट करके यहाँ पर फील्ड सिलेक्ट, तो फील्ड में आपको यहाँ पर कुछ इतने ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट आईएफएससी वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और नीचे सेंड ओटीपी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाए उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी जो यहाँ पर ओल्ड बैंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी आपकी ओल्ड बैंक अकाउंट की डिटेल है वो जो यहाँ पर डली हुई है वो आपको देखने को मिलेगी, और आईएफएससी कोड जो भी डला हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर न्यू बैंक अकाउंट डालने का। तो यहाँ पर जो भी आपका न्यू बैंक अकाउंट जो आपने अपडेट करना है वो आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है। तो ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप क्या अपलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपको अटैचमेंट यहाँ पर लगानी है वो आपको बैंक अकाउंट की जो पासबुक है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। पासबुक को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो अकाउंट नंबर है वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए, और आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपको उसके अंदर लिखा होना चाहिए। तो ये वाला उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी बैंक अकाउंट की पासबुक है उसको आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर बना लेना है, और उससे 200 केबी से कम आपको उसका साइज़ रखना है। 200 केबी से कम आप साइज़ रखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो अच्छे से अपलोड यहाँ पर हो जाएगी, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उसका जो फाइल का टाइप है वो रखना है। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है। उसके बाद आपको फाइल बनाकर
यहाँ पर अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको एंटर कर देना है। वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आप होम पेज पर दोबारा से आ जाइए। उसके बाद आप जैसे ही दोबारा से आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी फैमिली ID आपको देखने को मिल जाएगी और आपने जिसका भी बैंक अकाउंट अपडेट किया था उस मेंबर को यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर वाले ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मेंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी जो फील्ड है वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट IFSC हमने यहाँ पर जो करेक्शन फील्ड चूज़ की थी, यहाँ पर हमें ओल्ड बैंक अकाउंट और IFSC यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पर जो हमने डाला था वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके सामने हमें जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग शो हो रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट आप अपडेट करने के बाद आपको ये दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी पेंडिंग जो स्टेटस है वो शो करेगा। इस स्टेप को पूरा होने के लिए 5 से 7 दिन का यहाँ पर हमें समय लगता है, जो कि बैंक वेरिफिकेशन के लिए जो अथॉरिटीज़ के पास जाता है। उसके बाद आपकी जो आपने फ़ाइल अपलोड करी है और आपका जो आपने बैंक अकाउंट वहाँ पर मैनुअली डाला है उसे वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट को इसके अंदर अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ कि जब बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर क्या स्टेटस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप 5 से 7 दिन के बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको डन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस वाले ऑप्शन में दोबारा से आना है और यहाँ पर उसी मेंबर को सिलेक्ट करना है जिसका आपने स्टेटस जिसका आपने बैंक अकाउंट अपलोड किया था। और देन हमें यहाँ पर जो डन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट या फिर पेंडिंग आ रहा है तो आपको 2 से 4 दिन का वेट और कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा से इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराना है। और ध्यान रखिएगा कि आपने जो पहले फ़ाइल अपलोड की थी उसको दोबारा से अपलोड नहीं करनी है, आपको एक न्यू फाइल दोबारा से अच्छे से बनाकर अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप अपने फैमिली ID के अंदर अपना जो बैंक अकाउंट है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।